तेल की कीमतें अचानक से 7% तक गिर गई हैं। लेकिन ये राहत है या तूफान से पहले की शांति? अगले 48 घंटे ये तय करेंगे कि पेट्रोल सस्ता होगा या फिर $120 का झटका वापस से आने वाला है। हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। 6 मई 2026 को ग्लोबल ऑयल मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई। ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 7% गिरकर $102 प्रति बैरल पर आ गई। वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI भी 7% से ज्यादा टूटकर $95 के आसपास पहुंच गया। अब कुछ ही दिन पहले यही कीमतें $120 के ऊपर थी, यानी मार्केट में तेज वोलेटिलिटी बनी हुई है। इस पूरी कहानी की जड़ ये है कि 28 फरवरी 2026 को शुरू हुआ था एक बड़ा टकराव, जब यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हवाई हमले किए थे। यानी आप समझ रहे होंगे कि हम जो आपको फ्लैशबैक दिखा रहे हैं, बैकग्राउंड दिखा रहे हैं, वो कहां का दिखा रहे हैं। जी हाँ, मिडिल ईस्ट टेंशन। अब ये मिडिल ईस्ट टेंशन अगर ईज आउट हो रही है तो क्रूड भी धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और अब तो बहुत बड़ा बयान आ गया है। बयान ये कि मिडिल ईस्ट टेंशन शायद खत्म हो सकती है, क्योंकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी पर और प्रोजेक्ट फ्रीडम पर डोनाल्ड ट्रंप रोक लगाने के बयान देने लगे। चलिए आपको वापस से फ्लैशबैक में लेकर के चलते हैं। ये जो मिडिल ईस्ट टेंशन शुरू हुई थी ईरान पर हमले को लेकर के, इसके जवाब में ईरान ने दुनिया के सबसे अहम तेल मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को प्रभावी रूप से बंद कर दिया। ये वही रास्ता है जिससे दुनिया का करीब 20 से 30% तेल गुजरता है। और जैसे ही ये डिसरप्ट हुआ, बाधित हुआ, ग्लोबल सप्लाई पर दबाव बढ़ गया और कीमतें तेजी से उछल गई। अब आते हैं सबसे बड़े डेवलपमेंट पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 6 मई को इस बात की अनाउंसमेंट की है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल पॉज कर दिया जाएगा। ये वही मिशन था जिसके तहत यूएस नेवी हॉर्मूज में जहाजों को एस्कॉर्ट कर रही थी। ट्रंप ने यह कहा कि यह फैसला ग्रेट प्रोग्रेस की वजह से लिया गया है और पाकिस्तान समेत कई देशों के अनुरोध के बाद और ईरान के साथ संभावित कंप्लीट एंड फाइनल एग्रीमेंट को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट बात भी सुनते जाइए, ईरान पोर्ट्स पर यूएस का ब्लॉकेड अभी भी जारी है, यानी पूरी तरह से तनाव खत्म हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी क्रूड को पॉजिटिविटी की उम्मीद है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि व्हाइट हाउस और ईरान के बीच एक 1 पेज 14 पॉइंट MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग लगभग तैयार है। यानी एक पन्ने में वो 14 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिस पर अगर बातचीत ठहर गई तो शायद सब कुछ शांति की तरफ चल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें ईरान टेम्पररी रूप से न्यूक्लियर एनरिचमेंट पर रोक लगाएगा, जो हमेशा से यूएस की मांग रही है। वहीं यूएस सैंक्शंस हटाने और ईरान के अरबों डॉलर के फ्रोजन फंड्स रिलीज करने पर भी सहमत हो सकता है। यानी कि यूएस की तरफ से भी ईरान की तरफ से दी जा रही मांगे मान ली जाएंगी। अब सबसे अहम बात सुनिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में जहाजों की आवाजाही पूरी तरह बहाल हो सकती है। अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण बताए जा रहे हैं और इस्लामाबाद या जिनेवा में बड़ी बैठक की भी संभावना है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने यह साफ कर दिया कि तेहरान किसी छोटे या टेम्पररी समझौते से संतुष्ट नहीं होगा। उनका कहना है कि ईरान को एक फेयर एंड कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट चाहिए, जिसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम, सैंक्शंस, फ्रोजन फंड्स और हॉर्मूज की पूरी आजादी जैसे सभी मुद्दों का समाधान शामिल होना चाहिए। अब इसका मतलब साफ है, नेगोशिएशंस अभी आसान नहीं है, रास्ता लंबा हो सकता है। अब बात करते हैं भारत पर असर की। देखिए, तेल की कीमतों में इस गिरावट का सीधा फायदा भारतीय बाजार को मिलता दिख रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम के शेयरों में तेजी जरूर देखी गई है बाजार बंद होते होते 6 मई को। इसके अलावा सेंसेक्स और निफ्टी में भी रिकवरी दिखाई दी। कारण साफ है, भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है, इसलिए कीमतों में गिरावट सीधे इन्फ्लेशन और इकोनॉमी को राहत देगी। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। अभी सीजफायर पूरी तरह स्थिर नहीं है, स्टेबल नहीं है। हाल ही में यूएई में जो हमले हुए थे और हॉर्मूज के जहाजों पर जो हमले जारी हैं, इसके साथ ही साथ तेहरान के अंदर भी नेतृत्व एकमत नहीं है। इसके अलावा ट्रंप पहले भी प्रोग्रेस की बात कर चुके हैं, लेकिन अंतिम समझौता अभी तक नहीं हुआ। अब आगे क्या होगा, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। अगर एग्रीमेंट हो जाता है तो हॉर्मूज खुल जाएगा, ग्लोबल सप्लाई नॉर्मल होगी और तेल की कीमतें और नीचे आएंगी, शायद $90 के आसपास या फिर उससे भी नीचे। लेकिन अगर बातचीत विफल हो गई, फेल हो गई, जैसा कि हो रहा है पिछले कुछ समय से,
तो प्रोजेक्ट फ्रीडम दोबारा शुरू हो सकता है, सप्लाई फिर बाधित होगी और कीमतें वापस $120 के ऊपर तक जा सकती हैं। कुल मिलाकर ये जो गिरावट 6 मई को दिख रही है वो पूरी तरह से पीस टॉक्स की उम्मीद पर आधारित है, यानी शांति की उम्मीद पर आधारित है। मार्केट अभी होप पर चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी अभी भी अनसर्टेन है। अगले 48 घंटे इस पूरे संकट की दिशा तय करेंगे और भारत जैसे देशों के लिए राहत की उम्मीद जरूर बनी है, लेकिन कॉशियस रहना उतना ही जरूरी है।